बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन एक्स पर पोस्ट करते हुए महाकुंभ हादसे पर संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। आपको बता दें कि बीती रात महाकुंभ में भगदड़ मची, जिसमें कई श्रद्धालु घायल हुए और इस पूरे हादसे पर अब देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से भी जो है वो सोशल मीडिया एप्लीकेशन एक्स के माध्यम से इस घटना पर दुख व्यक्त किया गया है। इस घटना पर गहरी संवेदना उन्होंने व्यक्त की है और घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कामना भी की गई है। महाकुंभ हादसे को लेकर राजद यूपी सरकार पर हमलावर हो गई है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि घटना से व्यवस्था की पोल खुल गई है। मृत्युंजय तिवारी ने यूपी सरकार पर मौके की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि जब मौनी अमावस्या को लेकर प्रयाग पहुंचने वालों की भीड़ का अंदाजा था तो तैयारी में चूक कहां हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार वाहवाही लूटने के लिए फोटो शूट में लगी है। वहीं घटना को दुखद बताते हुए लोगों से संयम रखने की अपील भी की है। साथ ही सरकार से उम्मीद जताई है कि सरकार मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देगी। उधर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि महाकुंभ का हादसा मोदी और योगी के कुव्यवस्था का परिणाम है, जबकि जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने घटना पर गहरी संवेदना जताते हुए पीड़ादायी इस घटना को बताया है। साथ ही घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी पर नाराजगी भी व्यक्त की है। महाकुंभ का हादसा मोदी और योगी के कुव्यवस्था का परिणाम है। तथा कथित डबल इंजन की सरकार और सनातनियों की सरकार में महाकुंभ में जो कुव्यवस्था हुआ है, जिस भगदड़ के कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। भगदड़ पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इसी महाकुंभ में हुआ है। आज से पहले किसी महाकुंभ में इस प्रकार का भगदड़ नहीं हुआ, जबकि हजारों करोड़ रुपया का बजट आवंटित हुआ है। आखिर पैसे के बंदरबांट किसने किया? आदित्यनाथ योगी जी को इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस भगदड़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जितने लोग मरे हैं उनके आश्रितों को 1-1 करोड़ रुपया और एक परिजन में एक आदमी को नौकरी मिले। और मुझे इस बात का पूरा आशंका है कि जिस प्रकार कोरोना काल में गंगा के किनारे हजारों लाखों लाशों को दफना दिया गया, जला दिया गया, गाड़ दिया गया, उसी प्रकार इस महाकुंभ में हादसा हुआ है। लाश को छिपाने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, चूँकि अब तक सरकारी आंकड़े नहीं आए हैं, जबकि हजारों परिवार बिलख रहे हैं, अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। तो परिजन कहाँ हैं? यह जिम्मेदारी लेते हुए आदित्यनाथ योगी अपने पद से इस्तीफा दे। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री जी आदित्यनाथ योगी को बर्खास्त करें और स्वयं ढोंगी से अलग हटके प्रधानमंत्री स्वयं इस्तीफा इसलिए दे कि सनातनियों पे अत्याचार वो लगातार कर रहे हैं, सनातन धर्म को अधर्म में बदल रहे हैं। राम मंदिर को उन्होंने उद्घाटन करके तो पाप झेला है और फिर एक महापाप किए हैं। इस पाप से चाहे 5 तारीख को जितनी डुबकी लगा ले दिल्ली के चुनाव के कारण, लेकिन इस पाप से नरेंद्र मोदी निकल नहीं पाएंगे। ये देखिए, ये अत्यंत ही दुखद है, दर्दनाक है। महाकुंभ में जो भगदड़ से कई लोगों की जानें गई हैं, कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। ये जब सबको पता था, शासन प्रशासन को, कि मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में स्नान के लिए भारी भीड़ उमड़ेगी, करोड़ों करोड़ की भीड़ उमड़ेगी, तो उसके लिए मुकम्मल व्यवस्था रखनी चाहिए। कहीं न कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही, चूक का नतीजा है इस तरह की दुखद घटना घटी है। इस जिम्मेवारी तो सरकार की है। सरकार वाहवाही ले रही थी, पीठ थपथपा रही थी, लेकिन सरकार की व्यवस्था की पूरी पोल ही खुल गई। ये वीआईपी कल्चर और जो वहाँ पर फ़ोटोशूट के लिए करवाए जा रहे थे, तो आम श्रद्धालुओं को वहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो आम श्रद्धालु किस वजह से भीड़ भगदड़ हो गई, प्रशासन कहाँ थी, प्रशासनिक व्यवस्था नाकाफ़ी साबित हुई। तो जब इस तरह के भीड़ आने की संभावना थी
तो व्यवस्था वैसी चुस्त दुरुस्त जो होनी चाहिए वो तो नहीं दिखी। योगी जी की सरकार की पूरी पोल खुल गई। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान जो दुखद, मर्मांतक और पीड़ाजनक घटना हुई है वो निश्चित रूप से मानवीय संवेदना को झकझोर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जानकारी मिली है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क स्थापित किया है। हमारी उम्मीद यह है कि जो भी वहां भीड़ जुट रही है उसको व्यवस्थित और नियंत्रित कैसे किया जाए, राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जो पीड़ित परिवार है, जिनके घर में दुखद मृत्यु हुई है, ईश्वर उनको चरणों में स्थान दें और जो घायल हुए वो शीघ्र स्वस्थ हो। और इस अनुरोध के साथ कि आस्था और विश्वास एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है, लेकिन हठधर्मिता इसके नाम पर आम लोग न करें, इससे बचें और जो भी प्रशासन के द्वारा मुकम्मल व्यवस्था की जाती है उसका अक्षरशः अनुपालन किया जाना आवश्यक है। महाकुंभ का हादसा मोदी और योगी के कुव्यवस्था का परिणाम